रेडी। नमस्कार, मैं अभय देवसुख, संस्थापक राष्ट्रीय अध्यक्ष संयुक्त ऑल इंडिया संघर्ष जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा। साथियों, सभी देशवासियों को एक विशेष सूचना के लिए आपसे वीडियो डाल रहा हूँ। इसको पूरे देश में आप सभी लोगों के माध्यम से पहुँचना चाहिए। हम लगातार विगत कई सालों से सहारा के प्रबंधन तंत्र से सहारा के निवेशकों की और सहारा के कार्यकर्ताओं की लड़ाई लड़ रहे हैं। हमारा उद्देश्य हमारे किसी भी भाई का पैसा जो सहारा में जमा है, और सहारा जैसे न जाने कितने सोसाइटीज़ हैं उनमें पड़े हुए हैं, इनकी लड़ाई एक जन आंदोलन के रूप में हमने धरातल पर लाने की कोशिश करी। हमने 22 तारीख के आंदोलन की शुरुआत लखनऊ चलो के माध्यम से आपसे गुजारिश किया था। हमने स्थानीय स्तर पे 11 अक्टूबर को हम लोगों ने एक जन आंदोलन पूरे देश में शुरू किया था। उसका असर रहा कि पूरे देश में आंदोलन की शुरुआत हुई। उसी के मद्देनज़र हम लोग उन 22 नवंबर को लखनऊ में एक विशाल प्रदर्शन की तैयारी किए थे। उसी बीच कार्यक्रम की एक रूपरेखा तैयार करते हुए बीच में ही सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता अजय टंडन जी ने भूख हड़ताल की तैयारी करी और भूख हड़ताल के रूप में वो इको गार्डन में बैठना सुनिश्चित कराया। हमने 22 तारीख को जीपीओ पार्क हजरतगंज में कार्यक्रम की तैयारी कर थी, जहाँ से विधानसभा मात्र 100 मीटर दूर है। हमने ये सोचा था कि देश के लाखों निवेशक जीपीओ पे इकट्ठा होंगे और विधानसभा से अप्रोच करते हुए सहारा के हेडक्वार्टर की तरफ मूव कर लेंगे और तब तक नहीं उठेंगे और तब जब तक सुब्रत राय जेल के सलाखों के पीछे नहीं पहुंच जाएगा और सरकार इसकी जवाबदेही तय नहीं कर देगी। हमको ये कतई मालूम नहीं था कि अजय टंडन जी की पूरी टीम जो सहारा के विरुद्ध चुनाव लड़ाई लड़ने की तैयारी कर रही थी, उसके पीछे कोई छुपा एजेंडा है। हमारे पास लगातार फोन 22 तारीख से आ रहे हैं। 22 को हमने आंदोलन किया तो 22 को हमने ये कहा कि क्यों ना हम एक ही पेमेंट और एक ही रास्ते पे चल रहे हैं। अजय टंडन माननीय सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता हैं, लड़ाई हमको विधिक रूप से भी लड़नी है, उनके मार्गदर्शन में ही लड़ाई लड़ा जाए। बुजुर्ग हैं, उनके जिस तरह से तेज और ओजस्वी भाषा से वो सुब्रत राय को ललकार रहे थे, उससे लग रहा था कि निश्चित तौर पे एक ऐसा व्यक्ति हमारे बीच में आएगा जो हमारी आवाज़ को बोल्डली सक्षम सरकार और प्रशासनिक और वैधानिक रूप से सुप्रीम कोर्ट और संबंधित कोर्टों की तरफ ले जाएगा। लेकिन 22 तारीख के आंदोलन के बाद हमारे पास लगातार लोगों के पास फोन आ रहे हैं। हमारे संगठन का उद्देश्य किसी से धनार्जन करना नहीं, ना तब था ना अब है। हमारे संगठन का उद्देश्य पीड़ित शोषित लोगों की जो आवाज़ है वो सरकार के कानों तक पड़े, जनप्रतिनिधियों के कानों तक पड़े और हमारे देश की जो निवेशक जनता है वो निकल के आक्रोशित होकर सड़कों पे आए, क्योंकि बिना जन आंदोलन के पैसा नहीं मिलने वाला था। इसके लिए हमने सड़क पे आने का रास्ता चुना और ये रास्ता लोकतांत्रिक प्रणाली को लेकर गुजरता है कि जब कोई सरकार किसी को वैधानिक रूप से कार्य करने की इजाज़त देती है, जो लेन देन करती है, तो उसकी पूरी डाटा उसके पास रहती है। कहीं कोई त्रुटियां होती हैं तो जिम्मेदार सरकार भी होती है और वो जो कंपनी होती है वो स्वयं होती ही है। हम किसी कानूनी लफड़े में फंसे हों या उनसे पीड़ित हों, ये हमारे ना निवेशकों का उद्देश्य था ना कार्यकर्ताओं की मंशा थी। इस बीच में दोनों लोग किन उलझनों में फंसे, मुझे इससे लेना देना नहीं था। हमारे निवेशकों ने पैसा जमा किया था, कार्यकर्ताओं ने पैसा जमा करा था। आज प्रबंधन तंत्र 7 सालों से लगभग ऊपर हो गए, हमारे लोगों का पेमेंट नहीं कर रही है। हम इसको एक जन आंदोलन रूप में देना चाहते थे। हमने इसको संगठनात्मक ढांचा इस नाते दिया कि संगठन के साथ ही, बिना संगठन किसी मुकाम को हासिल नहीं किया जा सकता। हम टुकड़ों में बट के अपने लोग आवाज़ को बुलंद करते, इससे हमने एक मंच के रूप में संयुक्त ऑल इंडिया संघर्ष न्याय मोर्चा के नाम पे सुब्रत के खिलाफ एक जन आंदोलन की तैयारी करी और उसमें हमने
अजय टंडन जी को इसकी अगुवाई करने के लिए आगे आमंत्रित कराया, लेकिन हमको इस बीच में लगातार फोन आ रहे हैं। कई फोन हमारे पास आया, कई रिकॉर्डिंग मैं आप सब तक शेयर कर चुका हूं, और ये हमको कतई बर्दाश्त नहीं कि हमारे लोग, एक तो सुब्रत राय जैसे महाठग से प्रताड़ित और पीड़ित हुए, उनके झांसे में आ गए और करोड़ों निवेशकों का पैसा चला गया। दूसरे उसी झांसे में हम किसी दूसरे अपने परिवार के लोगों को फिर धना दोहन करें, हम उनसे पैसे की मांग करें। ना मेरा ये संगठन चाहता है, ना मेरी व्यक्तिगत इच्छा है। मुझे किसी भी साथी से जिनकी आवाज़ में बोल रहा हूँ, जिनके साथ लगा हूँ, अपने तन मन धन की पूरी प्रतिष्ठा दांव पे लगा के मैं आवाज़ को बुलंद कर रहा हूँ कि लेस मात्र मैंने किसी पैसे से किसी के लिए बात नहीं करी, और ना मेरा पूरा संगठन में उससे जुड़े लोग कोई पैसे की बात करते हैं। जो भी इस तरह के पैसे की बात कर रहे हों, चाहे वो अजय टंडन जी के लोग हों या स्वयं अजय टंडन जी हों, जो पैसे की मांग कर रहे हैं, उससे ऑल इंडिया संयुक्त ऑल इंडिया जन आंदोलन का कोई नाता नहीं है, और ना इस कंडीशन में उनके साथी के रूप में खड़े हैं। हम कहते हैं कि आप हमको कानूनी वित्त सलाहकारों की ज़रूरत होगी। माननीय सुप्रीम कोर्ट के वो महाधिवक्ता हैं, तो उनको हम लोग सब लोग मिल के पूरे देशवासी मिल के तय करेंगे कि आप हमारी लड़ाई कानूनी ढंग से लड़िए, हम आपकी जमीन फीस है वो देने की काम करेंगे। लेकिन किसी से 10%, किसी से 1000, किसी से 4000, किसी से 2000 की डिमांड करना, मुझे लगता है ये अनैतिक है और ये निश्चित तौर पे नहीं होना चाहिए। और अगर ये हो रहा है तो इस तरह की प्रवृत्ति से ऑल इंडिया संयुक्त संघर्ष जन आंदोलन मोर्चा का कोई वास्ता नहीं है। निश्चित तौर पे निसंदेह ये लोगों को ठगने का दूसरा प्रयास है, और मैं किसी साथी को इस ठग मंडली के रूप में किसी दूसरे सुब्रत राय जैसे लोगों के झांसे में फंसाऊं, ये ना संगठन की मंशा है, ना अभयदेव शुक्ला की मंशा है। हमारे अपने साथी के रूप में जो भी संगठन के पदाधिकारी चयन किए जा रहे हैं, जो भी संगठन के सदस्य चयन किए जा रहे हैं, हमारे रिकग्नाइज वो पदाधिकारी और जिला अध्यक्ष से लेकर प्रदेश अध्यक्ष और राष्ट्रीय कमेटी के लोग ये सब तय करेंगे, उनके पास जाएंगे, उनसे अपनी बात कहेंगे। और हमने अपने संगठन के चंदे के रूप में मात्र 100 रुपये साधारण शुल्क आजीवन के लिए किया था, और वो भी हमारे संगठन के वो साथी जो हमारी इस आवाज़ को बुलंद करते। हम पूरे निवेशकों से पूरे देश से लेना नहीं चाहते, या ना कोई बात कर, हमारे जो संगठन के साथी आपस में बियर करें, उनको आपस में लोग जन सहयोग करें, संगठन के रूप में उनको साथी के रूप में सड़कों पर आंदोलित करें। इसके लिए उनको निकल के बाहर आना पड़ेगा, देश के विभिन्न हिस्सों में जाना पड़ेगा, निश्चित तौर पर आने जाने में उनका खर्चा लगेगा। जो वो 100 रुपये की सदस्यता की राशि साधारण सदस्यता की राशि है, सक्रिय सदस्यता की राशि है, वो आजीवन सदस्यता की राशि है, वो एक बार देंगे हमारे संगठन के सदस्य हो जाएंगे। और नहीं भी देंगे तो हम पूरे देश के लोगों की आवाज़ उठा रहे हैं, और ऐसे नहीं अनवरत उठाते रहेंगे। किसी भी व्यक्ति को पैसा देने की कोई ज़रूरत नहीं। आप पैसा देंगे तो निश्चित तौर पे आपने सहारा प्रबंधन को आगे किया, आपका भी नुकसान हो, आने वाले दिन में भी नुकसान हो जाएगा। इससे कुछ हासिल नहीं होने वाला है, बशर्ते एक व्यक्ति का बड़ा घर भर जाएगा। आप सोचिए, किसी को 1000 और 4000 इंटू कर दिया जाए करोड़ों अरबों में, तो कितनी धनराशि आप किसको देने जा रहे हैं, फिर दूसरा सुब्रत राय खड़ा करने जा रहे हैं। हमको किसी को कोई पैसा देने की आवश्यकता नहीं है, और निस्संदेह ये लड़ाई लंबी है, हम जन आंदोलन से ही प्राप्त कर सकते हैं, और हम जन आंदोलन के माध्यम से उसको सरकारों तक पहुंचा सकते हैं। सरकार सुन लेगी तो 1 रुपया किसी का नहीं लगेगा, और आपका पैसा आपके खाते में आने के लिए सहारा को बाध्य होकर देना पड़ेगा। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि कोई भी साथी इस तरह के झांसे में ना आए। आप स्वयं सक्षम है लड़ने के लिए, घर से निकलिए, सड़क पे आइए, जिला घेरिए, रीजन घेरिए, प्रदेश मुख्यालय घेरिए और देश का मुख्यालय घेर लीजिए। जब जन आंदोलन करेंगे, बड़ी ताकत में दिखाई देंगे, तो सरकारें आपकी तरफ आकर्षित होंगी, और सरकारों की ये मजबूरी हो जाएगी कि आपका पैसा वापस करें। तो मेरा आपसे करबद्ध निवेदन है कि अगर इस तरह की कोई पैसे की मांग कोई कर रहा है, तो मैं और मेरा पूरा संगठन इस मामले से अपने आप को अलग करता है, और मेरे संगठन के लोगों की कोई भूमिका नहीं होगी। हम ये चाहते हैं कि हमारे अपने निवेशकों का पैसा जिस ईमानदारी से उन्होंने जमा किया है, हम सारे लोग लड़ के उसी ईमानदारी से उनका पैसा वापस कराएं। यही आंदोलन है। पैसे की मांग और पैसे के लिए ना ये आंदोलन बनाया गया, ना संगठन बनाया गया है। और जो भी साथी इसमें इस तरह की कोई हरकत करता नजर आएगा, उसको संगठन से आज ही बहिष्कृत किया जाना सुनिश्चित मांग है, और वो हमारे संगठन का साथी नहीं हो सकता, हमारे लोगों का साथी नहीं हो सकता।
नमस्कार, इस बात को बहुत तेजी से आगे फैलाइए ताकि वो देश के सभी निवेशकों के पास तक पहुंचा सके और हम अपनी बात को पूरी तरह से उन लोगों में सक्षम करें। आंदोलन करिए, सांसद घेरिए, विधायक घेरिए, अपने सक्षम जनप्रतिनिधियों को घेरिए, उनके घरों को घेर कर रखिए। यही लोग जाके सदन में आपकी बात उठाने के लिए बात होंगे। ये आपकी जरूरत है, आपकी इच्छा है, आपकी मजबूरी भी है। इनको घेरिएगा तो कोई रिजल्ट मिलेगा, अगर इनको नहीं घेरेंगे तो आपको कुछ मिलने वाला नहीं। नमस्कार।